नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। कर्नाटक के चामराजनगर की एक घटना इन दिनों सुर्खियों में है। कारण वहां की नई एसपी दिव्या सारा थॉमस एक हिंदू मंदिर में जाती हैं और अपने साथ यीशु और मैरी की तस्वीर लेकर जाती हैं और मंदिर के गर्भगृह में पुजारी से कहती हैं कि इस तस्वीर को मंदिर के गर्भगृह में आप रख दीजिए। पहले तो पुजारी इसको मना करते हैं, लेकिन दिव्या सारा थॉमस जो कि एसपी है और उच्च पद पर है, वो अपने पद की गरिमा को भूलते हुए और अपने पद का जो कहते हैं कि आप घमंड अभिमान करते हो, कहती कि नहीं, आप इसको मंदिर के गर्भगृह में रखिए। और अंत में हार कर मंदिर के पुजारी यीशु और मैरी की जो तस्वीर वो साथ में लेकर गई थी वो रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब ये घटना सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होता है तो पूरे देश में आक्रोश का माहौल व्याप्त हो जाता है। सबसे पहले तो दिव्या सारा थॉमस के शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। आखिर वो यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद एसपी जैसे उच्च पद पर आसीन हुई होगी, तो उसकी मानसिकता देखिए बिल्कुल जिहादियों वाले। आज तुम अल्पसंख्यक हो और तुम्हारी मानसिकता ये है, और आने वाले समय में अगर तुम्हारी संख्या बढ़ गई, तुम्हारे प्रतिशत बढ़ गए, तो तुम क्या करोगे? यानी कि पूरी तरीके से जीना हराम कर दोगे। अगर यही घटना किसी हिंदू मंदिर के किसी हिंदू देवता की तस्वीर या फिर प्रतिमा किसी अन्य धर्म के धार्मिक स्थलों पर रखी जाती तो पूरे देश में बवाल हो जाता और आगजनी, और कह सकते हैं कि पूरा देश जल उठता। लेकिन आज हिंदुओं के ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है तो पूरे देश में आज वो सेकुलर, आज वो वामपंथी और वो टुकड़े टुकड़े गैंग पूरी तरीके से आज शांत है। आखिर क्यों देश में ऐसा क्यों होता है? मैं उन बुद्धिजीवियों से, उन आस्तीन के सांपों से सवाल करूंगा कि आखिर तुम ऐसी जिहादियों वाली मानसिकता लाते कहां से हो? और ऐसी जिहादी वाली मानसिकता अगर तुम्हारे धर्म पर कोई बात आती है तो तुम पूरी तरीके से देश को जलाने पर तुल जाते हो। बॉलीवुड की तमाम हस्तियां कहती है कि देश में हम सुरक्षित नहीं है, हमारा धर्म सुरक्षित नहीं है। आखिर वो जब हिंदुओं के ऊपर ऐसा अत्याचार होता है तो पूरी तरीके से वो चुप्पी क्यों साध लेते हैं? क्या जो उनके लिए धार्मिक स्वतंत्रता निर्धारित की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आप किसी धर्म का मजाक उड़ाएंगे, किसी धर्म के साथ ऐसा आप अन्याय करेंगे? सबसे पहले तो दिव्या सारा थॉमस की जो शिक्षा व्यवस्था है और वो यूपीएससी के तहत जाती है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ यूपीएससी जैसे आयोग के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है, जो कि कह सकते हैं कि देश ही नहीं अभी तो विश्व में मान सकते हैं कि बहुत बड़ा यूपीएससी का एग्जाम होता है और उसको क्वालिफाई करने के बाद बड़े बड़े अधिकारी पदों पर लोग आसीन होते हैं। और अगर वही अधिकारी ऐसी मानसिकता रखता है जो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने का हो, देश धर्म के नाम पर बांटने का हो, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आज वो यूपीएससी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद लोग जब ट्रेनिंग होती है तो उसमें क्या सिखाया जाता है? धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान में जरूर पढ़ी होगी दिव्या सारा थॉमस, लेकिन आज वो जब अपने पद पर आसीन हो गई तो पूरी तरीके से वो संविधान को भी भूल गई, धर्मनिरपेक्षता को भी भूल गई और पूरी तरीके से जिहादी हो गई, सेकुलरवादी हो गई। लेकिन लोग कहते हैं कि सेकुलर और धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल एक ही है, उसका इंग्लिश रूपांतरण है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य यही है कि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देना, सभी लोगों को बराबर का अधिकार है कि आप अपने धर्म को माने, अपने धर्म के प्रति अपना धार्मिक प्रचार करें। संविधान के मौलिक अधिकार में भी 25 से 28 तक यही है, धार्मिक स्वतंत्रता ही है। क्या दिव्या सारा थॉमस पूरी तरीके से भूल गई कि वो जो संविधान की प्रस्तावना और संविधान के मौलिक अधिकार पढ़ी, क्या वो पूरी तरीके से आज उसको भूल चुकी है एक पद पे आसीन होने के बाद? ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है, और बहुत बड़ा सवाल उन जिहादियों से, उन बुद्धिजीवियों से, उन कट्टरपंथियों से जो अपने धर्म पर थोड़ी सी भी बात आती है तो पूरा बवाल काटने के ऊपर तुल जाते हैं, लेकिन बात वही हिंदुओं पर आती है तो पूरी तरीके से चुप्पी साध लेते हैं। और बहुत बड़ा सवाल उन हिंदुओं से भी जो आज सेकुलर बने बैठे हैं और कहीं ना कहीं कहते हैं कि देश में जो माहौल है, जो कट्टर हिंदू है वो देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के नाम पर कलंक है, कारण वो अपने वोट बैंक की राजनीति को सेकने के लिए। लेकिन तुम भूल जाते हो कि पहले तुम्हारा वोट बैंक के पहले तुम्हारा धर्म है, अगर धर्म नहीं है तो तुम नहीं हो।
हमारे धर्म के, जो हमारा धर्म बराबर कहते हैं कि आप उसका हास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे आस्तीन के सांप हैं, जो हमारे जयचंद बैठे हैं हमारे धर्म में, उसका सबसे बड़ा कारण यही जयचंद है। अपने धर्म की छोड़िए, जाते हैं अन्य धर्मों पे चादर चढ़ाते हैं, कैंडल मार्च करते हैं। यही तो आज की सच्चाई है। लेकिन आप कभी किसी अन्य धर्म का सुने होंगे कि वो धर्मनिरपेक्षवादी है? बिल्कुल नहीं, वो अपने धर्म के प्रति कट्टर होता है। लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा सोचने की बात है। आज हम बहुसंख्यक है तो हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। कल के दिन अगर यही स्थिति रही, जो हमारे आस्तीन के सांप जयचंद छुपे बैठे हैं, अगर वो ऐसे ही पले बढ़े, तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं होगा जब हिंदू धर्म का आप बराबर देखेंगे कि हास अभी हो रहा है और आने वाले समय में इसका हास और होता जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सोचना हमको, आपको है, जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको सोचना है, क्यों ना धर्म को जगाने का प्रयास किया जाए। कहीं ना कहीं हमारी गलती है, क्योंकि हम पूरी तरीके से अपने जो रोजमर्रा जिंदगी है उसी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारा धर्म आज किस जगह खड़ा है। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म आज हाशिए पर खड़ा है, और उसका कारण कहीं ना कहीं हम हैं, आप हैं, हमारा समाज है। मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन आज देश में कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से गुम है। आखिर एक अधिकारी ऐसा कर कैसे सकता है? उसकी औकात कैसे हो जाती है? वो भी जो कह सकते हैं कि आप पूरी तरीके से अभी अल्पसंख्यक का राग बिलाते हैं, और वो भी कन्वर्टेड इसलिए हुआ कि उसको नौकरी मिल जाए। लेकिन आप देखेंगे कि जो भी कन्वर्टेड ईसाई हैं या फिर अन्य धर्म, हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म जो भी अपनाए हैं, वो कहीं ना कहीं उस धर्म के प्रति बहुत कट्टर हो जाते हैं। उनकी सोच पूरी तरीके से जिहादियों वाली हो जाती है। इसमें सोचना और विचार करना हमारा कर्तव्य है। सोचना विचारना क्या है? कहीं ना कहीं एक नई अलग जगानी है अपने धर्म के लिए और अपने सनातन की रक्षा के लिए। खबर लाना हमारा काम है, शेयर करना आपका काम है। खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जो बराबर में बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। अगला मुद्दा हमारा होगा, आखिर धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म में मूल अंतर क्या है। मैं बताऊंगा आपको कि दोनों में मूल अंतर क्या है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।